हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। तो दोस्तों, चलते चलते कि दिल्ली चुनावी यात्रा, जो आप विधानसभा की चुनावी यात्रा पे आज आ गए हम पुल प्रहलादपुर में। इस टाइम हम खड़े हैं और ये है डी ब्लॉक और यहाँ पर जानेंगे कि क्या चल रहा है माहौल की। जैसे कि आप देख रहे हैं चुनाव की रणभेरी लगभग जो है बज चुकी है। किसी भी समय दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो सकती है और दिल्ली जगह जगह चुनावी पोस्टरों से अटा पटा पड़ा हुआ है। कहीं लिखा है आ रही है भाजपा, तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। तो कांग्रेस ने भी अब की बार दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है, जिसके द्वारा जो है वो कह रहे हैं कि हाथ बदलेंगे हालात। तो हम निकले हैं ज़मीनी हालात को परखने के लिए, समझने के लिए, मतदाताओं के मन को टटोलने के लिए कि एक मतदाता क्या सोचता है कि अब की बार फिर लाएंगे केजरीवाल या जय भाजपा तय भाजपा है, या जो है अब की बार कांग्रेस का खाता खुलने वाला है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि दोस्तों, मतदाता का साल जो है 5वां होता है। 4 साल कोई नेता जो है गली कूचे नुक्कड़ चौबारों पे आए या ना आए, ये 5वां साल ऐसा होता है जब मतदाता का उत्सव आता है, जिसमें मतदाता जो है राजा होता है और मतदाता ये तय करता है कि अब की बार कौन राजा बनेगा। तो समझेंगे यहाँ के लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से जो भी हमसे बात करना चाहेंगे कि किसका माहौल है। क्या जो केजरीवाल 2100 रुपये की सम्मान राशि हर महिला को देने वाले हैं, क्या वो गेम चेंजर होने वाला है, या जो अब तक पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल की जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी भी जो है फ्री, और उसके अलावा जैसे जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। तो इन सब चीज़ों की तहकीकात करेंगे उनसे जो इन सारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप करेंगे बात? बताइए। आप यहाँ के मतदाता हैं? हाँ जी। तो आपकी बार क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी का कैंपेन है फिर लाएंगे केजरीवाल, और जगह जगह पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के भी पोस्टर लगे हैं कि आ रही है भाजपा। तो अब की बार जो है कांग्रेस भी बहुत सीरियसली मैदान में है और उन्होंने अभी दिल्ली न्याय यात्रा निकाली है और उसके ज़रिए अपने काडर में दम भरने का प्रयास किया है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी हवा है, या जो बहुत कांटे की टक्कर है, कौन बैठेगा दिल्ली के ताज जी, पर? मैं आपको बताऊं, मेरा नाम दीक्षित कुमार है। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ साकेत कोर्ट में। जी जी और ज़्यादातर यहाँ के जितने साउथ ईस्ट के और साउथ के विधायक हैं वो हमारे साकेत कोर्ट के ही लोग हैं जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार भी आम आदमी पार्टी का चांस है, क्योंकि इन्होंने जो रेवड़ियाँ दी है, और सर्दी का मौसम है, रेवड़ी की बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, सर्दी के लोहड़ी भी मौसम आ में रही जो है आपने सही रेवड़ियाँ कहा कि जरूरी रेवड़ियाँ है। जो है बड़ी गर्माहट और लेकर के आती हैं। 16 दिसंबर जो निर्भया कांड का दिन था, उसमें कोई बदलाव ज़्यादा तो हुए नहीं। आज भी पॉक्सो के मामले देख लो या और रेप के मामले देख लें, बहुत है। एटलीस्ट इन्होंने जो बसेस में सेवा फ्री करी है महिलाओं के लिए, ये काफ़ी अच्छा काम था। हमारी भी घर से महिलाएं जाती हैं, आजकल हमारी स्कूटी में नहीं जाती, वो खुद ही बस में एम्स वगैरह और हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि उनको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता पहले की तो तरह। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। 2100 रुपये की जो सम्मानजनक राशि है, बहुत अच्छी राशि है। और जिनको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो किसी नागरिक किसी सरकारी उसमें थे, तबदे में थे, उनको भी नहीं मिलेगी। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जिनको नहीं मिल रही है उनको मिलेगी पैसा और उनके अकाउंट में सीधे आएगा, वह सम्मान की तरह रहेंगे। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। ख़ासतौर पे आपने जो है डीटीसी बस में जो महिलाओं को फ्री यात्रा होती है, उससे आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट हुई है? 1947 से महिला हमेशा पर्दा में रही थी, जी। है ना। आज भी कई गांव देहातों में पर्दा रूल ही फॉलो होता है। जी जी जी। ससुर के सामने नहीं आना, जेठ के सामने नहीं आना। आज अगर महिला अगर निकल रही है तो उनको निकलना देना चाहिए, और इस तरीके से सम्मानजनक राशि और सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है। इसमें बुरा क्या है? जी जी। फ्री की बात नहीं होती है। नहीं, हमारा ही टैक्स है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम लोग टैक्स देते हैं, जन्म से लेके मरण तक हम टैक्स देते हैं। हमारा पैसा का हमें रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातों में, क्योंकि इससे पहले आपने उसको रेवड़ी कह दिया।
और उसको यदि राजनीतिक शब्दों में जो है वेलफेयर कहा जाता है। और सरकार जो है माई बाप होती है, हाकिम होती है, प्रजा का जो है पालन करना सरकार का ही काम है। तो सरकारें यदि लोगों के वेलफेयर स्कीम में यदि कुछ पैसा डाल रही है, आम आदमी की जेब में पैसा डाल रही है, उसी पैसे से कहीं ना कहीं बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बाइंग कैपेसिटी बढ़ने से बाज़ार चलेंगे और बाज़ार चलने से निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है ये देश भी आगे बढ़ेगा। तो मैं मतलब जो आपने रेवड़ी शब्द इस्तेमाल किया तो इसमें थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लगा। सबसे पहले जो सरकारें हैं वो हमारे माँ बाप नहीं है, माँ बाप अभी भी जनता ही है। जी, जी, जनता ही जनार्दन है, वही देखेगी कौन माँ बाप है, बनाना है किसको, सरकार सौंपनी है हमें अपनी कुर्सी। कोई पार्टी किसी के नहीं होती है, ऐसी एक आसमान होता है, 4-5 साल के लिए होता है, 5वां साल हमारा है, आपने पहले ही वो बताया था। सिंपल सी, कोई माँ बाप नहीं है ये। हम कमाते हैं, हमारे घर में कोई राशन नहीं डालता, हमारा टैक्स है, हमें मिल रहा है रिटर्न, पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है, अच्छी सुविधा मिल रही है, इंडिया विकसित हो रहा है, हॉस्पिटल सुविधाएं हैं और महिलाओं को मिल रहा है, बेस्टर है। और रबड़ी और वेलफेयर जो मर्जी इसको शब्द दो, ये हमारा ही हमें मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। आप ये सारे कह रहे छोर है हैं जी, कि ये थोड़े कम है, बस इतना ही है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अब जनता के पास चॉइस ये है कि कम चोर कौन है, चोर तो सारे हैं। हाँ, चॉइस ये वाले थोड़े कम है। अच्छा, जो ये ना वाले। पकड़ा जाए वो चोर नहीं है, सिंपल सी सर, बात है। ये जो- वाले थोड़े कम है। शराब नीति के बारे में कुछ बोलेंगे? राजनीति के बारे नहीं, में राजनीति नहीं, आम आदमी पार्टी जो शराब नीति लेकर के आई, एक के ऊपर एक फ्री, और जिस तरह से जो है शराब की दुकानें मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, स्कूलों के सामने जो खुले, और नशाखोरी जिस कदर बढ़ा, क्योंकि मैं दोस्तों इस तरह के प्रोग्राम करता हूं तो मुझे ऐसे भी बहुत लोग मिले हैं कि जो नशाखोरी के बाद ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने की वजह से उन्होंने जानें गंवाई हैं। तो आपको लगता है कि ये शराब नीति में गड़बड़ थी? जी बिल्कुल। जिन बहनों ने अपने भाई खोए हैं, औरतों ने अपने पति खोए हैं, बुआ ने अपने बेटे खोए हैं, उसकी बददुआएं तो इनको लगी है। और ये सारे जेल गए हैं और जाना भी चाहिए, और यहाँ इतनी हो रही है तो ऊपर मालिक इनको और ज़्यादा देगा। ठीक है, सजा तो ये तो मिलनी चाहिए, एक के बाद एक फ्री। यहाँ ख़त्म करने की बात हो रही है, मोदी अपने राज्य में ख़त्म करके आया है, ये बढ़ा रहे हैं, ये तो गलत है। क्या लेना देना था तेरे को दारू से, एक के बाद एक फ्री देने का? अच्छी खासी सरकार चला रहे थे, क्या ड्रामा कर दिया तूने? खुद ही जेल होकर आ गए, क्या रह गया तुम्हारे पास? अच्छी खासी जनता का प्यार और जेल चलेगा। आपको सर लगता है कि ये जो शराब नीति की वजह से कहीं ना कहीं जो इस पार्टी की छवि धूमिल हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कई जगह पे ऐसे, जैसे मैं प्रकाश की बात करूं, देवली में मेरा दोस्त था, अब उसी के किसी निगम पार्षद को इन्होंने टिकट दे दी, प्रकाश को हटा दिया, 3 बार का विधायक है। ये कांग्रेस से ला रहे, बीजेपी ला रहे, उनको डायरेक्ट टिकट दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनको डर भी है कि इस बार हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये डर बहुत अच्छा है। चाहे मैं करतार सिंह जी की बात करूँ, छतरपुर में विधायक, वो भी बीजेपी में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो डर है इनका है। लेकिन इनको डरने की जरूरत नहीं है, जनता फिर भी इनको देगी, क्योंकि कम चोर यही हैं तीनों में से। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जनता के पास चॉइस ये है कि कम चोर कौन है। और आप क्योंकि देखिए राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक चर्चा है, तो हर तरह की चर्चा आती है। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री निवास के ऊपर 40-50 करोड़ खर्च किए। उनके विरोधी लोग बोलते हैं कि अपने लिए शीश महल बनाया, और जबकि अपने आप को एक आम आदमी की तरह कोट करते थे। तो आपको क्या लगता है? मैं आपको ये बता दूं, किसी भी सरकारी में खाने का एक सिक्योरिटी गार्ड अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी है, वो भी चाहता है कि 10 पैसे ज़्यादा कमा के जाए। और ये तो एक सीएम है, अगर ये कमा रहा है तो क्या दिक्कत है? कमाएगा नहीं कि इतनी मुश्किल से बनाए, तो कमाने दो यार। अगर मेरे को अगर शीश महल बनाने का मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा नहीं क्या? तो मैंने बोला ना, कम चोरी है। भाई साहब बहुत बेबाकी से बात कर रहे हैं। आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, सहीराम पहलवान जो आपके मौजूदा विधायक हैं, उनके क्षेत्र में खड़ा हूँ, डी ब्लॉक में। दोस्तों दोबारा से बता रहा हूँ, पुल प्रहलादपुर के डी ब्लॉक में खड़ा हूँ, और मेरे साथ वकील साहब बड़ी बेबाकी से जो है सारी बातों को जो है रख रहे हैं, और जिस ईमानदारी से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, इतने ईमानदार यदि हमारे नेता हो जाए तो देश का भविष्य बदल जाए। तो आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि सहीराम पहलवान जी का ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, कितने जो है लोकप्रिय हैं, कितना जनता के बीच में रहते हैं? 10 में 10 के 1 से 10 के स्केल पे कितने नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने अपने वार्ड में काफ़ी, जैसे हमारे यहाँ पर ही निगम पार्षद जो नए आए हैं, वो हमारे साथ हमारी गलियों में कहीं पर हमेशा घूमते हैं, तो वो भी उन्हीं का पार्ट है। तो यानी कि काम तो हो रहा है, चाहे सहीराम जी हो, चाहे कोई भी हो, या आम आदमी की जो पार्टी है, केजरीवाल की जो सरकार है, उनके हिसाब से काम हो रहा है। और काम नहीं होगा तो हम इनको लेकर नहीं आएंगे। काम तो हुआ है और होगा। हो रहा है अंकल जी काम? हाँ, हो रहा है। खुश हो आप? पहलवान जी से खुश हो, उनके काम से खुश हो? ठीक है। आप कहेंगे सर कुछ?
काम तो हो ही रहा है जी। माहौल क्या है ये बताइए, डेवलपमेंट काम कहाँ तो हो ही रहा कहाँ पे मन लगा है आपका? जनता जो कि मालिक है 5वें साल में नेताओं की, वही तय करती है कि अब की बार राजा कौन बनेगा। तो बताइए राजा कौन बनेगा, क्या फिर आ रहे हैं केजरीवाल? देखो जी, काम तो खैर किए ही हैं, जी, जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे एरिया में देखते रहते हैं, काउंसलर भी घूमते रहते हैं, जी जी जी। अच्छा काम किए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है आपने कभी? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी गया हूँ 1-2 बार। 1-2 बार गए हैं, हाँ, दवाइयाँ मिलती हैं? जो काम, हाँ दवाई मिलते हैं। जो वो दावा दवाई- करते हैं कि सारे देखो ये टेस्ट एक फ्री बात होते है, हैं। गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट हो, जी हम तो उस गवर्नमेंट को अच्छा समझते हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री दे, जी 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 और यही संविधान का वो था उद्देश्य। जी जी। लेकिन इस देश में बहुत ही इसके खिलाफ चल रहा है, इसके खिलाफ चल रहा है। हमने सुना है यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक स्कूल, वो जी, जी। प्राइमरी स्कूल। जी जी जी। प्राइमरी स्कूल जो बेस होता है, जब वही बेस ही बंद हो जाएगा तो कैसे शिक्षा होगी? भाई गरीब आदमी तो पब्लिक में प्राइवेट स्कूल, वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकता है, प्राइमरी आप में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिक्षित भारत ही विश्व गुरु बना सकता है हमें, बाकी तो विश्वगुरु- नारे हैं। बिल्कुल विश्वगुरु बना सकता है। और वो यहाँ इतना मैंने देखा है इसमें, जी इस मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही है, कि इसमें शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और शिक्षा का जो मतलब बजट है ना, वो इन्होंने दुगना रखते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ अपने ये रेलवे कॉलोनी है, ये हमारे इसमें 15-16% रिजल्ट रहता था हाई स्कूल का, जी जी जी। अब 90% स्कूल है, 90% रिजल्ट है 10th का और 12th का। जी जी। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सरकार ठीक काम कर रही है। शराब की नीति पे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, शराब तो खैर बंद ही होना चाहिए। और शराब क्या, देखिए जो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सरकारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैंने ये देखा 10-15 साल पहले मैं देखता था दुकानों पे, वो जो रैपर होता है उसका तम्बाकू का और इसका गुटखा फुटका का, जी, जी। उस पर लिखा होता था कि जी इससे कैंसर हो सकता है। और अब मैं देखता हूँ तो सीधा उसमें लिख रहा है कि इससे कैंसर बनता है। जी जब जी। कैंसर होता है तो सरकार मतलब इसको क्यों बना रही है? कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। क्या सरकार लोगों को मारना चाहती है? जी जी जी। लोग कहते हैं जी इससे टैक्स आ रहा है। अरे टैक्स की तो और बहुत से टैक्स के तो और बहुत से काम हैं जी, जी, जिनसे टैक्स मिल रहा है। अब तो एक मोबाइल पे कोई मोबाइल चार्ज करता है 10 रुपये का भी, तो 10 रुपये के उसमें GST देनी पड़ती है, सरकार मतलब सरकार को टैक्स जाता है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं थोड़ा सा अंकल जी रोक रहा हूँ हाँ जी। क्योंकि और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। ये राहुल गांधी जो है GST को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि ये देखो मतलब जो है? ये तो राजनीतिक स्टैंड है, वो कुछ भी कहते हैं, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन हम तो अपने यही देखते हैं कि जो हमें जो भी गवर्नमेंट पब्लिक को मतलब जो सुविधा देती है, हम तो उसको अच्छा समझते हैं। ठीक है जी, बस इतना ही काफ़ी है। हाँ। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ मैं, आप आज से 10 साल पहले के यदि जो बजट हुआ करते थे सरकार के, तो हर बार जो है सिगरेट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाया करती थी। शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाए जाते थे, इसलिए बढ़ाए जाते थे कि महंगी हो, जो 10 सिगरेट पीने वाला आदमी 8 पे आ जाए तो 2 सिगरेट जो है कम पिएगा जो है। और उसी तरह से शराब के ऊपर भी एक्साइज जो है बढ़ाया जाता था, ताकि जो है रेवेन्यू जो है बढ़े, चाहे लोग जो है थोड़ा कम पिए, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी लोगों की नशे की घटे। ये पहली सरकार थी जिसने शराब को सस्ता किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं जो है बताता हूँ कि यदि एक बोतल विस्की की 400 रुपये की आती है, तो 2 आदमी मिलकर यदि उसको खरीद लें तो 200 रुपये की होगी, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। गलत तो नहीं कह रहा मैं आप? तो ये शराब और नशे को जो है यदि कोई भी सरकारी नीति यदि बढ़ावा देती है, एक तरफ आप स्कूल के ऊपर इतना शानदार काम कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है उसी समाज में जो है आप नशे का जहर घोल रहे हो, जो समाज को खोखला करता है। तो दोस्तों मैं जहाँ भी जाता हूँ तो जब भी ये चर्चा होती है कि शराब घोटाले के ऊपर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है, मगर क्योंकि गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास को आम आदमी की पार्टी की जो वेलफेयर स्कीम है उससे बहुत फ़ायदा होता है, उसी की वजह से अभी भी
अधिकतर जगहों पे अब तक जो बात की है, तो कहीं ना कहीं पाता हूँ कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का जलवा बरकरार है। कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, बीजेपी सरकार इसमें नीति अच्छी है। चलिए, काम तभी होगा जब केंद्र में बीजेपी ही रहेगी। डबल इंजन की सरकार की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, अगर एक आम आदमी रह रही है, आम आदमी 2 साल से रह रही है, जी जी देखा हूँ। जब इनकी शीला दीक्षित ने काम किया तब, जब जी। कांग्रेस की सरकार थी तब, जी जी। ये खींचातानी में आम पब्लिक मारी जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जो काम नहीं कर पाते, बोलते हैं एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, तो क्या ले आए अब की बार जय भाजपा तय भाजपा को? भाजपा जिंदाबाद है, भाजपा इस बार आके रहेगी। भाजपा अब की बार आके रहेगी। जी हाँ, चलो जी। कोई तो मिला जो क्या कहते हैं मोदी जी। पहले तो 6,000 रुपए लेते मकान पे, अब 25,000 रुपए ले रही है प्लस यहाँ पे। जी जी, बाकी अंकल जी क्यों बताएं नहीं बताएं। रिकॉर्ड करते? बाकी क्यों नहीं रिकॉर्ड सरकार करते? तभी काम करेगी जब कहा जाता दोनों सरकार में रहे, केंद्र मतलब आप ये कह रहे बीजेपी, हैं, इसलिए आम आदमी काम नहीं कर आप पाएगा। ये कह रहे हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार है, उसी की सरकार यदि दिल्ली में आ जाए और यूपी की तरह डबल इंजन की सरकार आ जाए, तो दिल्ली की विकास की गति जो है बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने नीति अच्छी लगाया, जी, लेकिन जी। फेल होते गए। एक दारू वाला लिया, एक फ्री, लोग पी के मर गए। जी 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 जी। मकान बनाया अपने लिए जो है, इतना जो है बताते, शीश महल बोलते हैं उसको जो है। अरे मकान लिए तो राजनीति की बात है। जी 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 लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करते, करते सब कुछ है सब। जी जी जी। पहले बोलते थे ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, अब गाड़ी भी जो है ली है और बंगला भी बहुत बढ़िया बनाया है, 40-50 करोड़ रुपए उसमें लगाए। ऐसा विरोधी बोलते हैं। जब दारू पी रहे हैं तो मर क्यों रहे हैं? दारू को पी क्यों रहे हैं? बस जब बेच रहे हो तो मत पियो। एक फ्री है, पी के मर जरूरी- रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? उनके पास पैसा ज्यादा है। हमने जन्म से नहीं पिए तो हम क्यों नहीं है? आप नहीं पिए, ठीक तो बात फिर है, हम नहीं ठीक रहे ना, पिए, नहीं पिए। तो बस हमें क्या लेना देना? हाँ जी माता जी, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है? मिल रही है भाई। कौन दे रहा है ये वृद्धावस्था पेंशन? पता ना भाई कौन दे रहा मेरे को। यो ही ना पता आपको कि कौन दे रहा है? दे रहा ना कौन दे रहा भाई, पर आ रही है। आपको आ रही है, आप कह रहे हो हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से हमें कोई। हाँ वैसा आम आ रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन आ रही है। आ रही तो माता जी वैसे वृद्धावस्था पेंशन जो है दिल्ली सरकार देती है, हाँ। और दिल्ली सरकार केजरीवाल भी कह रहा है 1100 रुपये मिलेंगे, कब मिलेंगे भाई? अच्छा लगता है आपको केजरीवाल? हैं? केजरीवाल अच्छा लगता है मैं ये कह रही हूँ भाई, मिल रही है ना मिल रही है वो बताओ, फिर बात खत्म। आपको? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ किसको पसंद करती हैं हाँ आप? सुना जो मैं बताऊँ, हाँ। जो कुर्सी मिल जाती है ना वो घूम जाती है वो। ओ, तो कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, कुर्सी जो है मिजाज बदल देता है, बड़ों का मिजाज बदल देता है। जी 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 सही जी। है ना? हाँ, और बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। और मतलब क्या मन बनाया है, किसको देना है? अब भाई अम्मा जी का देखो, वोट भीतर किसको बढ़ेंगे। जाएगा आपकी बात? जब वोट देने जाएंगे भीतर बढ़ेंगे जब देखेंगे। ये इंटेलिजेंट मतदाता है जो अपने मन की बात को खोलता नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ भाई वो देखेंगे, अंदर घुसेंगे वो कौन काम कर रहा है कौन ना दे रहा है वो देखेंगे। जो वृद्धावस्था पेंशन दे रहा है उसको दे दोगे क्या? भाई हमें के बेरा कौन दे रहा दे रहे हैं, मैं तो ओ। 20 साल हो गया, मैं तो 20-25 साल हो गया, मैं तो- 20-25 साल से मिल रहा है? हाँ, चलो 300 से चालू हुई हमारी और पता ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है और इंटेलिजेंट, आप आज के लोगों को जो है, लोग भावनाओं में बह के पैकेज वाले दे रहा है 1100 रुपया कब मिलेंगे वे? किसी को दे रहा है ना दे रहा है? वो जो है हाँ। जब जीत वो कह रहे हैं मुझे जिता के लाओ, वो तो कह रहा है जनवरी में मिलेंगे हमें। वो कह रहे हैं मुझे जिता के लेकर के आओ। 1100 नहीं, उसको कर दिया है माता जी उन्होंने 2100 रुपए। अच्छा क्यों कह रहे 2100 हैं? ढाई मिल रहे हैं हमें तो। हैं? 2100 क्यों 400 घाटे में देगा। अब जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही मिलेंगे वो सब। यहाँ कुछ भी ना मिला, वहाँ 3200 मिल रहे हैं हरियाणा में, यहाँ के 2.5 दे रहे हैं। तो ले आए 3200 मोदी जी मिल को, रहे ले आते हैं फिर। हैं? मोदी जी की सरकार है हरियाणा में, तो आप क्या कहते हो, दिल्ली में मोदी जी की सरकार ले आए? हाँ तो लाओ, किसी के तो लाओ। कुछ अरे तो आप दो। लाओगे ना, आपके वोटों से आएंगे वो। देखो चलो जी, वहाँ तो 3200 मिल रहे हैं हरियाणा में, यहाँ क्या बहुत 2.5 बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो माताजी थी, माताजी वृद्धावस्था पेंशन उठा रही हैं और कहती हैं समय आने के बाद निर्णय करेंगी कि किसकी तरफ उनका जो है वोट जाएगा। तो कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, कौन से स्कूल में जाते हैं आप? माता गुजरी पब्लिक स्कूल हैं? माता गुजरी पब्लिक स्कूल। अच्छा, आप तो पब्लिक स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल के बारे में कुछ आपको आइडिया है? अच्छा, कोई जो है आइडिया नहीं है। चलिए, ओके, चलिए। हाँ जी, हाँ जी।